साधना द्वारा बाबा की अनुभूति। बाबा सदैव तुम्हारे साथ है, तुम कभी अकेले नहीं हो। बाबा विषय है और हम उनके विषयी है। वह सृष्टा है और हम सभी उनके मन की सृष्टि है। वह परमपिता है, इस भांति हम सभी उनकी मानव संतान हैं। दिन में 2 बार साधना कर उनकी अनुभूति की जा सकती है। साधना संबंधित मौलिक बातों की व्याख्या निम्न पंक्तियों में की जा रही है। साधना की तकनीक सीखने के लिए www.anandmarg.org पर संपर्क कर निकट के आनंद मार्ग केंद्र जाएं। आनंद मार्ग के आचार्य हर इच्छुक व्यक्ति को निःशुल्क साधना सिखाने के लिए उपलब्ध है। तैयारी। साधना से पूर्व व्यापक शौच करना चाहिए। सर्वप्रथम घुटने से नीचे पैरों को धोए, उसके बाद केहूनी से नीचे हाथ तक मुंह में पानी भरकर 12 बार आँखों में पानी से छींटा मारे और पानी को मुंह से बाहर निकाल दे। यह डाइवर्स रिफ्लेक्शन उत्पन्न करता है, जिसकी वजह से स्नायु प्रणाली स्वतः तनाव मुक्त हो जाती है। नासिका रंध्रों से पानी अंदर लेकर मुंह से निकाल दे। इस क्रिया को 4 बार करें। सार्वभौमिकतावाद। सभी मनुष्य एक वृहद परिवार के सदस्य है। बाबा परमपिता है और हम लोग उनकी संतानें हैं। इसीलिए क्षुद्र तथा संग मनोभाव को भटकने नहीं दे। जो चीज़ मानवता को बांटती है वह सार्वभौमिकता पर सीधे प्रहार करती है। हम लोग एक मानव समाज के अविभाज्य अंग है। इस भावना को प्रोत्साहित करें। राष्ट्रों, गोष्ठियों और जातियों के बीच क्रांतिकारी विवाह उन दीवालों को गिराने में सहायता करती है जो व्यक्ति और स्थान में भेद पैदा करता है। व्यवहार में उतरना। यम नियम प्राचीन नैतिक सिद्धांत है। आध्यात्मिक और नैतिक उन्नति के लिए यम नियम का कठोरतापूर्वक पालन करें। यम 1. अहिंसा, किसी को हानि नहीं पहुंचाना। 2. सत्य, कल्याणमूलक सत्यवादिता। 3. अस्तेय, चोरी न करना। 4. ब्रह्मचर्य, विश्व की प्रत्येक अभिव्यक्ति सत्ता में ब्रह्म को देखना। 5. अपरिग्रह, सरल रहन सहन, चमक दमक से परहेज करना। नियम 1. शौच, सार्वत्रिक शुचिता, बाह्य और आंतरिक सफाई और शुचिता। 2. संतोष, मानसिक संतुलन, संतुष्टि और प्रसन्नता। 3. तप, निस्वार्थ सेवा, यह सोचना कि इस रूप में ब्रह्म आए हैं और उसी भावना से उसकी सेवा करना। 4. स्वाध्याय, आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन, सप्ताह में 1 दिन सामूहिक साधना और सात्विक स्वभाव वाले लोगों के साथ उठना बैठना। 5. ईश्वर प्राणिधान, साधना करना और यह भाव लेना कि सर्वव्यापी परम चेतना बाबा का मैं अभिन्न अंग हूँ। कीर्तन नृत्य, सहस्त्रार चक्र में मन को एकाग्र कर बाबा नाम केवलम का गान करना। कीर्तन की मुद्रा में दोनों हाथ उठाकर या दोनों हाथों को वक्ष स्थान पर जोड़कर यह भाव लेना कि मैं परम पुरुष के निकट पहुँच गया हूँ। बारी बारी से पैर के अंगूठे को एड़ी के पीछे घुटनों को मोड़कर धीरे से ठोकर मारना। इस प्रक्रिया से अंगूठे को स्पर्श करने से शरीर के शीर्ष में स्थित पिनियल ग्रंथि में जो स्पंदन सृष्ट होता है उससे मन शांत हो जाता है। बाबा नाम केवलम कीर्तन किसी भी धुन में गाया जा सकता है। साधना,
पद्मासन में बैठ आंख बंद कर यह भाव लेना कि परम पुरुष बाबा सर्वत्र, भीतर और बाहर चारों तरफ मौजूद है। तुम उसके साथ एकाकार हो। इसी भाव के साथ अंदर सांस ले जाते हुए बाबा नाम और सांस बाहर छोड़ते हुए केवलम का जप करना चाहिए। हमेशा भाव लेते रहना चाहिए कि मैं उस परम चेतना में विलीन हो एकाकार हो रहा हूँ। प्रतिदिन कम से कम 15 मिनट तक 2 बार इसका अभ्यास करना चाहिए। बाबा नाम केवलम महामंत्र का जाप अहर्निशम हर सांस के साथ करते रहना चाहिए, चाहे आप किसी काम में संलग्न हो। इससे साधना में बड़ी सहायता मिलेगी। वास्तव में यह आपके जीवन को बदल देगा। चरम निर्देश में बाबा ने गारंटी दी है कि जो दोनों समय नियमित रूप से साधना करते हैं उनकी मुक्ति अवश्य होगी। इस प्रकार की घोषणा अतीत में किसी ने नहीं की थी। चरम निर्देश: जो दोनों समय नियमित रूप से साधना करते हैं निश्चित रूप से उनकी मुक्ति होगी ही। यम नियम का पालन करना भी परम पुरुष का निर्देश है। दूसरों को सतपथ का निर्देश कराना साधना का ही अंग है। जीवन का लक्ष्य व्यक्तिगत मोक्ष और पीड़ित मानवता की सेवा। आत्मदर्शन के लिए साधना करो और पीड़ित मानवता की अधिक से अधिक सेवा करो। इससे न केवल तुम्हारा अपना जीवन आनंद से भर जाएगा और परम संतुष्टि का बोध होगा, बल्कि यह जीवन सार्थक हो जाएगा। सेवा: उन पैसों को जो तुम तंबाकू, सिगरेट, शराब या विलासिता पर व्यय करते हो उसे बचाकर निर्धन और असहाय लोगों की सहायता करो। आनंद मार्ग विश्व भर में सैकड़ों सेवामूलक संस्थानों का संचालन करता है। उसे आर्थिक सहायता की सदैव आवश्यकता होती है। अधिक जानकारी के लिए आप अपना ईमेल savitanand@gmail.com पर भेज सकते हैं। बाबा भगवान पुस्तक बाबा आनंद मूर्ति द लॉर्ड का हिंदी अनुवाद है। इसमें 108 सत्य कथाएं हैं जिसकी अनुभूति उन्हें अपने सद्गुरु परमपिता बाबा के चरणों में रहकर हुई है। पुस्तक में वर्णित घटनाएं दर्शाती है कि बाबा के प्रगतिशील विचारों ने विश्व में किस प्रकार हलचल सृष्टि किया, किस प्रकार वह अकेले सारे झंझावातों का मुकाबला करते रहे और अंततः किस प्रकार उन पर उन्होंने विजय प्राप्त की। बाबा द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों पर आधारित 2 संस्थाएं, आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम अमट और प्रउत प्रगतिशील उपयोग तत्व को राष्ट्रसंघ में गैर सरकारी संगठन के रूप में मान्यता मिली। हर साधक के लिए यह पुस्तक अत्यंत उपयोगी है। पुस्तक के अंत में कुछ व्यावहारिक दिशा निर्देश दिया गया है। इसके अनुपालन से व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक प्रगति करते हुए शांति और आनंद की प्राप्ति कर सकता है। परमपिता बाबा की जय।